हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजय मुंदवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ लेकर आया हूं। इसमें मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों। तो ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बता के देखिए, ये काफ़ी छोटा भले चैप्टर है, लेकिन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और वो यदि आपसे वहाँ नहीं बन रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर रखा हूँ और आपको आपकी अच्छी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, है ना। बिल्कुल ऊर्जावान हो जाइए और महाकाल का जय बोल दीजिए, है ना। ओम शिव शक्ति क्लासेस में महाकाल की जय बोलिए, है ना। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए हमारे सामने, है ना। और आपका एक एक मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, है ना। एक एक मेहनत उपयोग में आएगी। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। तो कौन सी है बताइए। देखिए यहाँ पे एचसीएफ बोल रहा है। एचसीएफ जब भी बोल रहा है इसका मतलब क्या है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए 24, 60 और 84 को पूरी पर। तो यह आप क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात करने का, यहाँ पे थोड़ा सा क्लू मैं बता दूं कि एचसीएफ जो होती है वो जितनी भी नंबर दी जाएगी उसकी जो सबसे छोटी वाली नंबर रहेगी, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी 24 है, तो या तो इसके इक्वल रहेगी, इससे छोटी रहेगी। और बड़ी वाली जो रहेगी एलसीएम जो होता है, वो या तो बड़ा वाले सबसे बड़ी नंबर के इक्वल रहता है या उससे ग्रेटर देन या मोर देन रहता है, अधिक रहता है। चलिए, तो इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि तीनों नंबर जितने नंबर दे रखे हैं उन्हें आप लिख ले। 24, 60 और 84 तीनों नंबर मैंने लिख लिया ना। अब आप क्या करेंगे, इन्हें ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों जैसे 24, 60 और 84 तीनों हो। यदि एक हो रही है तो नहीं करना है, या दो हो रही तो नहीं करना है, जब तीनों होंगी तभी करना है। जैसे यहाँ पे मैं किससे कर दूँ, यहाँ पे मैं 6 से करना चाहता हूँ, 6 से। चलिए 6 4 जब 24 होता है ना, 6 दाहम 60 होता है और 14 छंग 84 14 होगा। अब आप इसको और आगे ले जाएंगे, क्या होगा, यहाँ 2 से और 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 7 जा 20 14 होता है। चलिए यहाँ पे अब इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो 5 है, 7 है, 2 है, ये प्राइम नंबर है, माने अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये स्वयं से डिवाइड होगी। तो यहाँ 6 दूनी 12 होगा। बी विल बी राइट आंसर। बहुत से लोगों का सही आंसर था। चलिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 2/3, 4/5, 6/7 इनका क्या निकालना है, महत्तम, यानी एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने का देखिए एक रूल होता है, क्या है, जब भी इस प्रकार की भिन्न दे रखी होगी तो भिन्न में आपको क्या करना है, उत्तर जिनसे आ रहा है वो लगाएं, और जिन्हें नहीं आ रहा है मैं उन्हें बता रहा हूं कि ये जो भिन्न होती है, ये जो फ्रैक्शन होती है, इसके जो भी इनका एचसीएफ जैसे निकालने को बोला तो ऊपर वाले का जो बोलेगा वही निकालेंगे। एचसीएफ बोल रहा था एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का उसका अपोजिट यानी एलसीएम। तो चलिए इसका एचसीएफ 2 4 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है 3 5 और 7। देखिए 3 भी अभाज्य नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, 7 भी प्राइम नंबर है। जब सारी प्राइम नंबरों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 × 5 × 7 कितना होगा, 2/7 35 105 105, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। 42, 63, 140 का महत्तम एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल अपनी सारी ऊर्जा झोंक दीजिए, है ना, सारी ऊर्जा। और मैथ के लिए रोज डेली आप मैथ के लिए 1 घंटे का समय निकालिए और आप हमें अपने दिन भर का 1 घंटे का समय दीजिए। मैं आपको मैथ दूंगा, तुम मुझे समय दो, मैं तुझे मैथ दूंगा, मैं आपको मैथ दूंगा। देखिए ये नारा है, स्लोगन है। चलिए 42, 63 और 140 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि सारी नंबर को लिख लेंगे, जैसे 42, 63 और 140, और इन्हों ऐसी नंबर से डिवाइड करनी है जिससे तीनों हो। 1 2 होगी तो नहीं करना है, तीनों हो। जैसे यहाँ मैं 7 यदि ले रहा हूँ, 7 6 42, ये भी कट रहा है, और 7 नहीं है 63, 69 63, और 7 2 14 14, ये 20 आ गया। इतनी बार चला गया। अब देखिए इसके आगे क्या, ये अब इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे जो 6 है ये 3 से तो कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, पर 23 से नहीं कटेगा, और तीनों कटेगा तभी हम करेंगे। HCF का यही एक वो है। तो ये 7D विल बी राइट आंसर। इतने आसान क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इतने छोटे, और आप वहाँ पे फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब आपको सीखना है, मैं मैथ सिखाने का आपको बिल्कुल आपसे वादा किया है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। और नंबर इसकी LCM HCF की 2 पार्ट में, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। एक पार्ट आज है और एक पार्ट कल आएगा, तो नेक्स्ट डे आएगा। तो 2 पार्ट में मैं बिल्कुल इसको उधेड़ कर रख दूंगा, इस चैप्टर को, इस वाले उसमें, ठीक ना। इस पार्ट में देखिए 36 84 का HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 36 और 84 को लिख लेंगे, इसका HCF निकालना। मैं यही बताया कि ऐसी नंबर से डिवाइड करना जिससे दोनों हो। तो आप क्या करेंगे, इसे जैसे मान लीजिए 6 से करेंगे, 6 या 36 होता है ना, 6 का 36, और 6 1 6 14 6 4 जा 6 14 जा मतलब 14 छंग 84 84, यानी कट रहा है, ये देख सकते हैं। अब इसे 2 से करेंगे, 2 से देखिए दोनों कटेगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसीलिए मैं पढ़ चुका हूँ डिविजिबिलिटी रूल पूरे प्रीवियस के क्लासों में। ये कहता है कि इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देख सकते हैं इकाई का अंक 6 और 4 है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी 2 से कट जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब देखिए इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 7 जो 7 दे रखा है ये एक प्राइम अभाज्य नंबर है, और जब कोई भी अभाज्य नंबर स्वयं 1 से या स्वयं से कटती है, जैसे ये 1 और 7 से कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 होगा, ए होगा राइट आंसर यहाँ पे, ठीक ना। चलिए 5 नंबर में चल रहा हूं मैं, 5 नंबर को अपने स्तर में करिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या होगा। देखिए 5 नंबर 2.4 0.36 और 7.2। चलिए इसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी है। अभी मैं सेम टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। चलिए अब ये आ गया, वो डेसिमल वाला था, उसको लास्ट में मैं डेसिमल का रूल भी बताऊंगा। अभी जो मैं बताया हूँ कंसेप्ट, उससे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसे करिए 1/2 3/4 और 5/6 7/8 9/10। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैं क्या बताया कि जब भी भिन्न आपको फ्रैक्शन दिखेगी, आपको जो भी बोला गया, यहाँ HCF बोला है तो ऊपर वाली सारी नंबर का HCF निकालना है और नीचे वाली का LCM निकालना है। तो ऊपर वाली का HCF निकालिए। देखिए ये सारी अभाज्य नंबर 1 3 5 7 ये सारी क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या करेंगे, 2 4 6 8, इसका आप LCM निकालेंगे, ऊपर वाले के HCF और नीचे का LCM। ये रूल है मैथ का। तो 2 4 6 8 का LCM क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे B नंबर राइट आंसर होगा। चलिए मैं 7 नंबर में चल रहा हूँ। 7 नंबर, चलिए 7 नंबर क्या होगा, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को पूरा नाप सके। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन को क्या करना है, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि ये सारे जो ऑप्शन है सेंटीमीटर में दिख रहे हैं आपको, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीटर में सेंटीमीटर में मिक्स करके दे रखा है। आपको फंसाने का प्रयास किया, यदि ये बना लेंगे तो आप बना ले जाएंगे। इसका आपको बड़ा से बड़ा फीता बोला है, यानी HCF निकालना है, ये आप समझ गए। अब ये देखिए 7 मीटर, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर होगा। फिर 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, 85 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 12 मीटर 95 1295 होगा। इसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक ना। इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है तो एक ऐसी नंबर यहाँ लेनी है जिससे ये चारों कटे। 1 2 कटेगा तो नहीं चलेगा, चारों कटे। तो यहाँ पे मैं आपको जो डिविजिबिलिटी रूल लगाया हूँ वो मैं आपको उससे मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखिए 11 से ये नहीं कटेगा, ये 11 से ये 700 नहीं कटेगा ना, 300 कटेगा, क्योंकि 11 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा है। चलिए ये आपका 37 से भी नहीं कटेगा, देख लीजिए, आप करके देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। अब ये 35 35 और 20 में देखना है, तो 35 को आप 7 × 5 लिखते हैं,
तो 5 तो देखिए इन सभी में 5 5 5 है, परंतु 7 इनमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है HCF की चारों से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अब 7 कहाँ होगा, मैंने ये वाला 35 तो नहीं होगा, ठीक। तो ये 20 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आप कर लीजिएगा, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। 8 नंबर कीजिए, 8 नंबर बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम समावर्तक ज्ञात करना है, अधिकतम यानी HCF ही है, HCF निकालना है पुनः इसका। अब आपसे अब आ रहा होगा तो ठीक है, 42 70 98 to 126 इसका HCF निकालना है, निकालिए जल्दी से। ये इसका HCF निकालिए। ये 7 से करेंगे, 7 6 42, 7 दाम 70, 7 14 7 98 और 18 आ गए, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए 7 से हो गया ना, अभी ये 2 से कटेगा। क्यों कटेगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 0 भी है, 6 भी है, 4 8, माने ये 2 से सभी कटेंगे। 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 9 18। अब आप आगे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 7 5 3 ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर आ गए, ये स्वयं से ही कटेंगे। तो इसलिए यहीं पर लोगेंगे 7 दूनी 14, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी विल बी राइट आंसर। चलिए 9 नंबर में, चलिए 9 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, ई नंबर 1। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या होगा, तो आप लोगों को हिंट तो थोड़ा मिल गया। चलिए यहाँ 2 की पावर 3 दे रखा है, इसको करेंगे तो 2 तिहाई 8 होता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, और ये 4 ही रहेगा और वो 15 रहेगा। तो ये 8 9 4 और 15 का जब आप HCF निकालने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो इन चारों को डिवाइड करे। तो 1 ही एक ऐसी नंबर है, 1 से, तो ई नंबर राइट आंसर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप करके देख लीजिए, अलग अलग भी करके देखेंगे, कोई भी नंबर ऐसी नहीं है जो चारों को काटे, चारों को काटना चाहिए, ध्यान दीजिए रूल में। चलिए 9 नंबर हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे का ये वाला 11 नंबर थोड़ा सा कीजिए, 11 नंबर रेंडमली कराने वाला हूँ। 2 अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम बताना है। बताएं इसका एलसीएम कितना होगा। 2 सहअभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई यदि 117 है। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वह नंबर होती है जिसे जो स्वयं से या 1 से कटे, जैसे 3 और 5 ये सहअभाज्य नंबर हैं। इन्हें ये या तो 5 से ही कटेगी 5, या तो 1 से ही कटेगा। ये 3 जो है तो या तो 3 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। यहाँ पे 4 6 मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 जो है तो ये 2 × 2 होता है और 3 3 × 2 हो, तो देख सकते हैं ये 2 2 इनमें कॉमन आ रहा है। लेकिन इनको कर लीजिएगा, 3 5 को फैक्टर कर लीजिएगा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो सह अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से या 1 से कटती हैं। 117 को आप सहभाज्य संख्या इसको डिवाइड ब्रेक करेंगे तो कितना, 13 नामा से 117 होता है, 39 जा। यहाँ पे देखिए ये सह अभाज्य संख्या है, ना इससे ये कटेगी ना इससे ये, इसका कोई फैक्टर है, ये सह अभाज्य नंबर है। और इनका यदि एलसीएम पूछेंगे तो इनका मल्टीप्लाई ही आएगा, यानी 117, ए विल बी राइट आंसर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। 12 नंबर में, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 36 48 और 112 से विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, न्यूनतम यानी एलसीएम होता है, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका आपको कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि 36 48 और 112 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल दीजिए एलसीएम। आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट किससे करेंगे, 6 से कर दीजिए। 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 8 48, 6 कम नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, किसी और से काटता हूँ, रुकिए, 4 से कटेगा। 36 48 112 ये लिख दिए। आप लोग अपने स्तर से करते भी रहिए। देखिए आप यहाँ 4 से करेंगे, 4 9 या 4 नहीं है 36 होता है, 4 12 चौक 48 होता है, 4 दूनी 8 3 4 8 28 हो गया। अब इसे करेंगे किससे, ये कटेगा, इसे 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 28 ही रहेगा। अब आगे करेंगे तो इसे आप किससे का, 4 से कर लीजिए, ये 3 उधर आएगा,
4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28। अब आगे इसको यहीं पे मल्टीप्लाई किए, 7 3 21 21 ये हुआ, इंटू 4 चौक 16 तिहाई 48 48 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 21 अट्ठे 168, 16 आ गया, 21 84 6 90 100 आ जाएगा, 1008, यानी कि डी राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर में, चलो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाता है, हर बार 7 शेष रिमाइंडर बचता है, कौन सी ऐसी नंबर है बताएं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25 40 और 60 से विभाजित किया जाता है, हर बार शेष बचता है। तो आप क्या करेंगे, 25 छोटी छोटी यानी कि एलसीएम, 25 40 और 60 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या होगा एलसीएम। इसे आप किसे सबसे पहले 5 से करिए, 5 से करेंगे तो 25 5 अट्ठे 40, 5 से 12 हो गया। अब इसे आप किससे करेंगे, 4 से कर दीजिए, 5 उतर आया, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 ये हो गया ना, 30 इंटू 5 चौक 20, 30 और 20 कितना होता है, 600 होता है ना, 600। और हर बार 7 शेष बचता है, 7 शेष रिमाइंडर बचता है। तो ये 25 40 और 60 का जो एलसीएम आएगा उसमें +7 कर देंगे, तभी तो 7, क्योंकि ये 600 तो इनका एलसीएम है इसलिए कट जाएगा, और 7 ऐड कर देंगे तो हर बार से 7 वही रिमाइंडर बचेगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए मैं 40 नंबर में चल रहा हूँ। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 रिमाइंडर शेष बचता है। करिए 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 करिए, अपना बेस्ट दीजिए, सॉल्व कीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ सॉल्व कीजिए। जय महाकाल बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भर दीजिए जय महाकाल, है ना। सर में मत कीजिए, सर में मत कीजिए, पढ़ाई है भाइयों ये भाइयों एवं बहनों, ये पढ़ाई है ना, और ये शिक्षा है, शिक्षा से हम सब जुड़े हुए हैं, है ना। और मैं शिक्षा दीक्षा, देखिए शिक्षा दीक्षा है ये, है ना। आप आपके मोबाइल में जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में फैला दीजिए ओम शिव शक्ति क्लासेस, है ना। हर गांव के घर तक, कोने कोने के तक शिक्षा जानी चाहिए, है ना। हर वो भाई जो गांव में बैठा है जिसे संसाधन की कमी हो, कोचिंग नहीं आ सकता है बड़े बड़े महानगरों में, और उसके पास फीस कमरा रूम देने का नहीं है, वो भी पढ़ सके भाइयों। ये हमारा उद्देश्य है। मैं रूम में मैं क्लास रूम में मैं बिल्कुल आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल, है ना। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको क्लास में ही बिल्कुल मैथ सिखा दूंगा। 40 नंबर आप सॉल्व कीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के सुनिए, है ना। आप इसे सॉल्व करते रहिए, और उधर जो नीचे लाइक और सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी वो शो के लिए नहीं है, उसको करते भी रहिए। चलिए तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रयास किए होंगे। 14 नंबर को मैं बताना शुरू कर रहा हूँ आप सभी के सामने। देखिए कह रहा है कि लघुत्तम समान संख्या, इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो कौन कौन सी नंबर हैं, 15 20 36 और 48, इसे लिखा मैंने 15 20 36 और 48 48 लिख दिया मैं। अब क्या करूँगा, इनको मैं पहले एलसीएम इनका निकाल लूँ, क्योंकि एलसीएम निकालना पड़ेगा बोले है, तो एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा बताइए। पहले सबसे पहले मैं 3 से इसे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से करूँगा तो 3 5 15, 3 से 20 नहीं कटेगा, 3 से 12 3 36 और 3 से 16 3 48। फिर अब 3 से कर चुका ना मैं, अब मैं किससे करूँगा, मैं 4 से कर लेता हूँ। 5 ये कॉमन आ गया, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। अब पुनः से इसे 5 से कर लूँगा मैं, 5 से करूँगा तो 1 1 3 4, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिहाई 12 होता है ना, ये 12 लिख लिया मैंने, और यहाँ से 5 चौक 20 तिहाई 60 होता है 60, और 12 छंग 72 यानी 720 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। और 3 इसमें जोड़ना है क्योंकि 3 शेष हर बार बच रहा है, तो 720 में 3 जोड़ेंगे तो 723, डी विल बी राइट आंसर। ये क्योंकि 720 क्या था, इन 4 नंबरों का, ये जो 4 नंबर आपको दे रखे इनका एलसीएम था मेरे भाइयों, और उसमें 3 जोड़ देंगे तभी तो वो हर बार रिमाइंडर, क्योंकि एलसीएम तो हर बार कट जाएगा, वही 3 जो हम जोड़ रहे हैं वही हर बार रिमाइंडर में बचेगा शेष में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहा हूँ, अब इससे करिए। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 15 नंबर में बिल्कुल अपना जौहर दिखाइए, है ना, पूरे ऊर्जा के साथ। जोश हमारा मतलब भारत, इंडिया जो है अपना, हिंदुस्तान प्यारा भारत जो है,
युवाओं का देश है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं और युवा शक्ति दिखनी चाहिए, है ना। इस क्लासरूम में आप बिल्कुल अपना, यदि आ रहा है तो बिल्कुल आंसर दीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान से, है ना, तसल्ली से, है ना, धैर्य से बिल्कुल क्लास में बैठिए और जय महाकाल का बिल्कुल नारा लीजिए, जय महाकाल का नाम लेकर के बिल्कुल समझना शुरू कर दीजिए। चलिए 15वां लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आता है? 14 और 26, 14 और 26 आता है। हम क्या करेंगे भाइयों, एलसीएम तो हमें निकालना ही है, तो हम इधर एक काम कर रहे हैं, ये जो रिमाइंडर बच रहा है, ये जो नंबर देखिए 24 दे रखा है, 24 का शेष कितना? 14 बचा रहा क्रम से, तो -14 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ रहा है ना। अब यहाँ पे 36 है, 36 में पुनः ये जो सेकंड वाला रिमाइंडर शेष बच रहा है उसे माइनस करेंगे 26, तो क्या आएगा? पुनः 10 आएगा ना। ये जो 10 आ रहा है, हर बार 10 बच रहा है, इसे क्या करेंगे? उसको रखा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे? 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए ये हुआ। अब मैं इसे डायरेक्ट 6 से कर रहा हूँ, 6 चौको 24 और 6 छांगा 36। अब मैं क्या करूँगा? 2 से करूँगा, 2 से, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसे मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये मैंने लिख लिया 6 इंटू 6 दूनी 12, तो इसे 12 छंग 72, 72 आ गया। ये क्या आ गया? इनका 24 और 36 का एलसीएम आया है 72। ये क्या है? 24 और 36 का एलसीएम है। इसमें जो 10 है उस 10 को हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे जो 10 है उसे हम माइनस कर लेंगे, माइनस, तो ये 62 आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। कुछ थोड़े से क्वेश्चन और हैं, थोड़े से क्वेश्चन और हमें अब इन्हें भी कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है? 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1, रिमाइंडर 1 बचे। तो आप 3 अंकों की वह संख्या बताना है आपको, तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 नैया 99, है ना, 11, इसको चूँकि देख सकते हैं 2, 5, 9, 11 ये सारी की सारी कैसी नंबर हैं? ये सारी की सारी प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर हैं, और इनका आप एलसीएम निकालने बैठेंगे तो यही इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 नैया 99, 99 ये हो गया, इंटू ये वाला 5 2 जा 10, तो 99 में 10 गणेंगे 990 आ गया। इसमें हर बार रिमाइंडर 1 बचता है, यही 1 क्यों बचेगी? क्योंकि ये तो एलसीएम था, ये 99 990 जो है, तो इनका 4 नंबरों का क्या है? एलसीएम है, ये तो कट ही जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर यदि 1 बचवाना है हर बार, तो +1 करना पड़ेगा ना, तो 991 991 सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 70 नंबर में, 70 नंबर में चलिए और इसे करिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर 8, 14, 32 और 41 नंबर प्राप्त होती है। अब इसमें बिल्कुल इसे सॉल्व कीजिए। ये पिछले वाले मैंने कहने का 15 नंबर का क्वेश्चन के बिल्कुल जैसे ही, बिल्कुल समथिंग सिमिलर क्वेश्चन आपको आया है। इस सिमिलर क्वेश्चन अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे आपको आना चाहिए। मैं तो क्लू जरूर दे रहा हूँ कि ये जो 12 दे रखा है, ये नंबर 12 दे रखा है, 12 में किसको? पहले नंबर 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। सेकंड नंबर जो 18 आई है, 18 में 40 माइनस करेंगे, 4 होगा। 36 में 32 माइनस करेंगे, 32 ये वाला 32 माइनस करेंगे, पुनः 4 होगा। अब 45 में 41 माइनस करेंगे, पुनः 4 होगा। आप देख सकते हैं कि हर बार 4 4 4 रिमाइंडर आ रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दे रखी है 12, 18, 36 और 45, 12, 18, 36, 45, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 36, 45 इनका एलसीएम निकाल देते हैं, क्या आता है? एलसीएम हम निकालेंगे तो इसे हम पहले किससे डायरेक्ट करेंगे? 3 से कर रहे हैं। 3 से 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 से 12 3 36, 3 से 15 ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे? पुनः 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब पुनः इसे हम किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 5 जा, तो ये दो बार कॉमन है ना, 1 2 को उठा लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 10 लिख दिया मैंने, इंटू
3 त्रिकाई 9 दूनी 18 यानी कि 180 आ गया। 180 में हर बार ये जो 4 4 4 4 आ रहा था ये शेष के रूप में, इसे माइनस करना है। इसे 180 में 4 माइनस करेंगे 176 आएगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस नंबर में वो बताना है। 19 नंबर करिए जल्दी से। 19 नंबर, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है। बताइए कौन से ऐसे नंबर जो 12, 15, 20 से पूरी तरह से विभाज्य और पूरी कंप्लीट स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का क्या निकाल लेंगे आप, सीधा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, ये 20 उतर आएगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे किसे करेंगे आप, 4 से करेंगे तो 4 4 कम 4 5 हो गया, 4 5 20, ये 5 दो बार 5, ये 5 से एक बार कर देंगे 1 1 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 5 चौक 20 23 60, 60 आ गया एलसीएम। क्या ये 60 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए इन्हें पेयर कर देंगे। ये एक 3 है ना तो एक 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक 4 है तो एक 4 और कर दूंगा, और एक 5 है तो एक 5 और कर देंगे। या 4 को रहने दे, 2 2 हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 होता है और पचम 25 होता है। 25 नैया कितना होता है, 225, 25 होता है। इंटू 2 करेंगे तो इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, 225 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा। 900 एक पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, स्क्वायर है 30 का। 30 का स्क्वायर 900 होता है। चलिए तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, इसको मैं पार्ट 2 में कर रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबी हो रही है। मैं जय हिंद जय भारत, इजाज़त दीजिए।